नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो जिसमें हम इतिहास के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लाइक एज यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एलटी ग्रेड में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों में से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और इसका आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। और इसमें से सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। जो मूल अधिकार है उसको हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर जो जिला है वहीं पर मिलेगा आपको मांडी। और देखो यहाँ पर जून 2000 में एक बड़ा खजाना भी मिला था और इसका संबंध जो था वो हड़प्पा काल से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे किसने? फ्रांसिस लुई, मार्क तुली, वेब मिलर या फिर फिलिप स्प्रैट। इसका सही जवाब हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि वेब मिलर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेब मिलर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी राइज टू पावर एक किताब है जिसका नाम है गांधी राइज टू पावर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ये, और इसमें से सही विकल्प है जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यानी कि जूडिथ ब्राउन ने लिखा है गांधी राइज टू पावर। नेक्स्ट, फवायदुल फवाद, देखो एक किताब है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। ठीक है, इसका संकलन किसने किया है, यही प्रश्न है। और इसका आंसर क्या होगा? अमीर हसन सिजीजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन या फिर हसन निजामी। सही जवाब इसका ऑप्शन ए यानी कि अमीर हसन सिजीजी ने फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, कृषक आंदोलन। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित की पहचान कीजिए। यूपीपीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसमें जो असुमेलित है उसकी पहचान आपको करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुल्तानगढ़ी को बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने, जबकि लाल महल को बताया जा रहा है अकबर ने। अकबर ने नहीं बनाया था, यानी यही हमारा आंसर बन जाएगा लाल महल। जमात खाना मस्जिद को बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा पर इसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि लाल महल बनवाया था बलबन ने। ये याद रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा है? तूतीनामा। तो तूतीनामा जो ग्रंथ है ये क्या है? यह चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद है। तो इस किताब को तूतीनामा नाम से किसने अनुवादित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी
ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, तो तूतीनामा अगर नाम आए तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या बना? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके असफल होने का जो मुख्य कारण क्या था? ये एक सांप्रदायिक समस्या, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट होगा, ये याद रखना आप। इनमें से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू? आपका आंसर हो जाएगा जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंत्रिपरिषद के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मुगल काल में मंत्रिपरिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि विजारत। जबकि अकबर के समय में, अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है आपको कि मीर बख्शी, सद्र उल सुदूर, मुहतसिब और आमिल, इनका क्या काम था, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो मीर बख्शी होता था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सद्र उल सदर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। मुहतसिब क्या करता था? सार्वजनिक आचार नियंत्रक होता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी होता था। यानी कि यहाँ पर सभी विकल्प आपके बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस विभाग के पास थी? जो मुगल काल में कारखाने थे उनके प्रशासन की जिम्मेदारी थी किसके पास? दीवाने बयोतात के पास। देखो फ्रेंड्स, दीवाने बयोतात ये एक विभाग था, लेकिन इसका जो प्रमुख था उसको भी दीवाने बयोतात ही कहा जाता था, जो कि कारखानों के प्रशासन की जिम्मेदारी उठाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब यहाँ पर देखो, अस्पा का मतलब क्या होगा? अस्पा का मतलब घोड़ों के साथ सिपाही। तो दुअस्पा, सिंह अस्पा, यक अस्पा और निम्न अस्पा। ठीक है, दुअस्पा का मतलब ऐसा सैनिक या ऐसा घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े हों। ठीक है, वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े हों, यानी कि इसका जो विकल्प 4 है इससे मैच बनेगा। सिंह अस्पा, वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े हों, वो सिंह अस्पा। यक अस्पा, 2 सैनिकों, वह घुड़सवार जिसके पास 1 घोड़ा था उसको यक अस्पा कहते थे। और निम्न अस्पा, यह क्या है? 2 सैनिकों के मध्य 1 घोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सुमेल बनेगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, आसान भी है, याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जी हाँ, हुगली, गोवा, अमरकोट और सूरत में। सही जवाब है सूरत। और देखो, ये जो परमिशन मिली थी ये थॉमस राय को मिली थी। ठीक है, थॉमस राय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 का है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम। इसमें सबसे पहले शासन आता है किसका? महेंद्र वर्मन प्रथम का, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम का, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम और फिर नंदी वर्मन। यानी कि ऑप्शन 4, 2, 1, 3 विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। समय आपको बताता हूँ। देखो, ये सभी राजा जो हैं ये पल्लव वंश से संबंधित हैं। तो सबसे पहले समय है महेंद्र वर्मन प्रथम का, 600 से लेकर 630 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके बाद समय आता है नरसिंह वर्मन प्रथम का, 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। फिर समय आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम का, 670 से लेकर 695 तक। और फिर नंदी वर्मन द्वितीय, 731 से 795। तो ये इनका समय काल है, टाइमलाइन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए। यह प्रश्न खंड शिक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था
और LT ग्रेड में भी पूछा गया था, GS का प्रश्न था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शासक और उनकी रानियों का नाम आपको मैच कराना था। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। रानियों के नाम है दत्ता देवी, कुमेर रागा, कुमार देवी और अनंत देवी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मैच कराना था। सही मैच क्या था? चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। तो ये बिल्कुल रट लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न क्योंकि 2 बार पूछा गया है तो हो सकता है कि अगली बार दोहरा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए और कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का प्रश्न है ये। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना बताया जा रहा है, जो कि गलत है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ये भी सही है। यानी कि 3 विकल्प A, B और D करेक्ट हैं। C का जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना की जगह क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मिलेच्छ कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था कब? खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का प्रश्न है ये। तो ये बात कही गई है शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन D करेक्ट है। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में एक के रूप में बताया है? इब्न बतूता, अलबरूनी, फरिश्ता या फिर अबुल फजल? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में एक के रूप में बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही हिट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर बनता है ऑप्शन B, लॉर्ड रिपन। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संघ की नीति का प्रादुर्भाव किया था? इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन C यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक गठबंधन की योजना 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी। सहायक गठबंधन योजना के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना के अपने क्षेत्र के भीतर अस्थायी तैनाती की अनुमति देने और इसके रख रखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। तो बहुत ही खतरनाक संधि थी ये, सहायक संधि। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चारू मजुमदार, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब ऑप्शन B है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के बाद 3 अक्टूबर 1957 को स्थानीय नेताओं ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर दिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो संस्थापक के तौर पर B.R. अम्बेडकर जी ही थे। अगला क्वेश्चन है, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? नागर, द्रविड़, वेसर या फिर पंचायतन? सही आंसर है ऑप्शन C यानी कि वेसर। तो वेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स होता है। बारडोली के मंदिर इसी शैली से संबंधित है। बारडोली मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा कस्बे के पास स्थित बारडोली गांव में है। बारडोली गांव कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जो ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। बारडोली मंदिर को बरोली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिलेगी आपको। और बड़ौली मंदिर के प्रमुख मंदिर हैं घाटेश्वर महादेव मंदिर के टैंक में शिव मंदिर, वामनावतार मंदिर, गणेश मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, अष्टमाता मंदिर और शेष शयन मंदिर। ये सारे मंदिर आपको मिलेंगे यहीं पर। ठीक है, जो कि वेसर शैली में बने हुए हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? बताइए। रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या फिर चक्रपाणी मिश्र? सही जवाब होगा जी हाँ, ऑप्शन B यानी कि चंद्रमौली मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। चालीसा दल ग्रुप ऑफ 40 का गठन किसने किया था? सुल्ताना रजिया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के पिता का नाम इस्लाम शाह सूरी, हसन खान सूरी, इब्राहिम खान सूरी? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन B यानी कि हसन खान सूरी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों को आपके सामने रखा। और अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो एक प्रश्न जो कि टेस्ट करेगा कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा।
तो प्लीज़ इसका आंसर नीचे ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर आप कर पाएंगे। तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एक शानदार तैयारी, तो ये टाइम शेड्यूल आप लोग देख लीजिए और समय पर आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जब ज्वाइन करेंगे इसे तब आपको पता चलेगा। और हाँ, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।